4 पर एनसीएफ के अकॉर्डिंग पूछा है। सिर्फ 2-3 क्वेश्चन आए जो मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग जिसमें लगी है, अदरवाइज आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज करेंगे, मैथ्स में खराब भी है तब भी आप ये पेडागोजी के थ्रू सॉल्व कर पाएंगे। एनसीएफ 2005 की जब हम बात कर रहे हैं, ये मैं आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए बार बार याद दिला रही हूं आपको। एनसीएफ के अकॉर्डिंग इट्स इंपॉर्टेंट टू फीचर और फीचर्स ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम इज और आर, यानी जो गणितीय पाठ्यचर्या है उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए एज पर एनसीएफ, जो बच्चे की भले की सोचे, सिंपल बात है ना, जो बच्चे की भले की सोचे वही बढ़िया सही है ना। हिंदी में आंसर सही नहीं है सारे थोड़े ना, कोई किसी ऑप्शन में वो पेपर में भी गड़बड़ मिलेगी। हाँ 100% परफेक्शन की मत सोचना, ये लोग करते हैं गड़बड़, है ना। ये आपके पेपर में ही ट्रांसलेशन ऐसा दिया हुआ इन लोगों ने, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है, ठीक। तो इट शुड बी एम्बिशियस एंड कोहेरेंट, यानी गणित की जो पाठ्यचर्या है वैसी होनी चाहिए कि बच्चे के अंदर महत्वाकांक्षा और सुसंगत हो। बिल्कुल सही बात है, आगे बढ़ने की इच्छा हो, सही बात है, इस तरह का हो, मजा आए, इंटरेस्ट बढ़े उसमें, आगे और मैथ्स में अच्छा करना चाहे बच्चा। इट शुड बी एक्टिविटी ओरिएंटेड, बिल्कुल सही बात है, बच्चे को एक्टिविटी ओरिएंटेड रखना ही होता है। इट शुड इंक्लूड मोर नंबर ऑफ समेटिव असेसमेंट, ये गड़बड़ है, हम तो समेटिव से फॉर्मेटिव की तरफ जा रहे हैं। अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की भी बात करें, रचनात्मक आकलन जिसमें एक्टिविटी होगी, समेटिव में सिर्फ टेस्ट हो जाएगा। इट शुड एम्फेसाइज ऑन प्रोसीजर्स एंड नॉलेज ऑफ फॉर्मूलाज ओवर अंडरस्टैंडिंग, यानी समझ से ऊपर रखेंगे किसको, फॉर्मूला को, तो रटना कहेंगे फिर इसको। तो ए और बी ही सही है, सी और डी सही नहीं है। ए और बी का कहीं ऑप्शन दिख रहा है, ये रहा, सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। 66% लोग बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है भाई, देखिएगा, द मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ अ स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम इन मैथमेटिक्स इज, यानी स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया उदाहरण जहां बच्चा सेंटर में है, ऑप्शन ए है प्रोवाइडिंग मल्टीपल क्वेश्चंस टू एवरी स्टूडेंट इन द क्लास फॉर प्रैक्टिस। मल्टीपल क्वेश्चन प्रोवाइड कराना चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की कोई विशेषता नहीं है, आप खुद से जवाब दीजिए। अब थोड़ा सा स्पीड को इंक्रीज करेंगे और ऑप्शन जो सही ऑप्शन होगा उस पर ज्यादा चर्चा करेंगे। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं 12 बजे तक निपटा देंगे, देखिए, तो ये तो ऐसा नहीं है कि मल्टीपल क्वेश्चन दे दो तो इससे कोई स्टूडेंट सेंटर्ड हो गया, बच्चा एक्टिव चाहिए ना। टीचर इज आस्किंग, यहां तो टीचर ही है मास्टर, टीचर इज आस्किंग एवरी स्टूडेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन ब्लैक बोर्ड। ये भी, इसमें भी बच्चा ठीक से एक्टिव नहीं है, टीचर ने ऑर्डर दे दिया कि ब्लैक बोर्ड पे आके सॉल्व कर लो, है ना। ये भी टीचर सेंटर्ड है, स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं है। हालांकि हमने यही देखा है अपने स्कूल्स में, टीचर इज एंगेजिंग विद स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम टू बिल्ड देयर मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम देयर पर्सनल एक्सपीरियंस। यहां बच्चे की रियल लाइफ जुड़ी हुई है, और जहां बच्चे की रियल लाइफ और एक्टिव है, बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव इन दोनों ऑप्शन से थर्ड में दिख रहा है, हो सकता है फोर्थ में ज्यादा एक्टिव हो, लेकिन देखेंगे। टीचर इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड एक्सप्लेनिंग द एल्गोरिथम, तो ये तो बिल्कुल ही टीचर सेंटर्ड हो गया। ये थोड़ा बहुत हमें लग रहा था कि चाइल्ड सेंटर्ड है, बट है नहीं, क्योंकि बच्चा उतना एक्टिव नहीं है यहाँ, ये टीचर के ऑर्डर पे ब्लैक बोर्ड पे आया है। तो शिक्षक विद्यार्थियों को निजी व्यक्तिगत अनुभवों से उनकी गणितीय समझ के निर्माण, समझ को निर्मित करने के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, यानी रियल लाइफ से जोड़ रहे हैं, जो डेली लाइफ में मैथ सीखते हैं उसी से जोड़ा है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा एक बार, क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 56। अगेन ये पेयर वाले क्वेश्चन बहुत हैं, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, समझना अच्छे से है। कल्चर कॉलोनी कह रहे हैं मैम, आपकी क्लास इस समुद्र रूपी यूट्यूब में हमें मंथन करने के बाद अमृत के रूप में मिली है, अब गर्दा उड़ा देंगे। थैंक यू मैम, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। कल्चर कॉलोनी बहुत ही अच्छे, जिस तरह से उन्होंने बात शुरू की थी मैं तो आंसू आ गए थे, मैं कितनी प्यारी प्यारी बातें, है ना। समुद्र रूपी यूट्यूब में मंथन के रूप में मिली, अमृत के रूप में मिली है मंथन के बाद, बहुत ही बढ़िया। ऐसे इसी बात पर लाइक शेयर कर देंगे हम, और लास्ट में बोला गर्दा उड़ा देंगे तो मुझे लग रहा था कितनी सीरियस बात हो रही है। खैर थैंक यू सो मच। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, अगर ये तो आप अपने आप प्रूव कर देंगे, आसपास वालों को भी जाके बताएंगे, 1 महीने रुक जाइए, सेशंस देखिए, पेपर देके आइएगा, फिर बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट द मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक, यानी गणित की पुस्तक के बारे में कौन सी बात सही है। भाई वही सही है जो बच्चे के लिए आसान हो, जिसकी लैंग्वेज मुश्किल ना हो, जो बच्चे के एग्जांपल्स जो है रियल लाइफ से जोड़ सके, यही सब बातें सही होती हैं, और क्या सही है। द प्रॉब्लम्स गिवन इन द टेक्स्ट बुक शुड रिड्यूस सॉल्यूशंस टू नॉलेज, ऐसा नहीं सिर्फ ट्रिक होनी चाहिए, ट्रिक वाले ट्रिक में ही रह जाते हैं, कॉन्सेप्ट भी तो समझाएंगे। बी ऑप्शन है द लैंग्वेज यूज्ड इन टेक्स्ट बुक मस्ट नॉट बी फार रिमूव्ड फ्रॉम एवरीडे स्पीच ऑफ द स्टूडेंट्स, ये बात सही है।
किताब के बारे में, टेक्स्ट बुक के बारे में, पाठ्य पुस्तक के बारे में ये बात ध्यान रखिएगा कि एक तो टेक्स्ट बुक वन ऑफ द रिसोर्सेज है। कई सारे आपके रिसोर्सेज होते हैं क्लासरूम में, चाहे वो टीचर का एक्टिविटी कराना हो, बोर्ड पे लिखवाना हो, ओरल एक्टिविटी मतलब ओरली आप कुछ सुन रहे हैं बच्चे से, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन बुक एकमात्र संसाधन नहीं है, ओनली रिसोर्स नहीं है, वन ऑफ द रिसोर्स है। दूसरा, लैंग्वेज जो होगी किसी भी, चाहे मैथ्स या कोई भी लैंग्वेज, कोई भी सब्जेक्ट हो, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, बच्चे की जिंदगी से ज्यादा दूर ना हो, फार फ्रॉम एवरीडे स्पीच या एवरीडे लाइफ से दूर ना ले जाए बच्चे को। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं 3rd to 5th की, मैथ्स पढ़ते हैं, तो आपको लगेगा नहीं मैथ्स की है बुक, क्योंकि उसमें रियल लाइफ सिचुएशंस पे कहानी के थ्रू बात हो रही है, इतनी आसान भाषा जिसमें बच्चा अपने आसपास बातें करता है, उस भाषा का प्रयोग हुआ है। बात तो सही है। द बुक्स शुड नॉट इंक्लूड स्टोरीज एंड अदर नैरेटिव्स रेदर देन शुड इंक्लूड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होने चाहिए, बुक में जो है स्टोरीज नैरेटिव्स होने चाहिए, ताकि बच्चे के दिमाग में और अच्छी समझ पैदा हो और इंटरेस्ट बने। तो बी ऑप्शन सही है, एकमात्र बी ही ऑप्शन यहां सही लग रहा है मुझे। आपको कोई और लग रहा हो तो आप बता दीजिए आंसर करके। 56% लोग 43% लोग जो है वो आंसर यही दे रहे हैं। अच्छा, द बुक शुड नॉट इंक्लूड स्टोरीज एंड अदर नैरेटिव्स, क्वेश्चन में पूछा गया था, नॉट तो नहीं लिखा था कहीं। Produce solutions to knowledge of specific. The language used in textbook must not be far removed from. हाँ ठीक तो है, यही सही होगा। बी एंड सी तो हो ही नहीं सकते सही। बुक शुड नॉट इंक्लूड स्टोरीज क्यों नहीं होने चाहिए? ठीक, तो सी के साथ ही जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 57, 3 क्वेश्चन और हैं, फिर हम आएंगे ईवीएस पे। ईवीएस अपने आप में इंटरेस्टिंग होता है, और फिर हम हिंदी और इंग्लिश पे जाएंगे। ठीक, समझिएगा एक बार। आप पानी का प्रबंध कर देंगी मेम साहब हमारे लिए, बहुत ही ज्यादा खुशी की बात हो जाएगी। अच्छा, अरे वाह, मेरे को तो दो। ऐसा लग रहा है एक एक शब्द पानी पी के बोल पा रही हूँ मैं आज। चलिए आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। ये पानी जिन लोगों के आंसर सही नहीं आ रहे वो इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। देखिएगा, नेगेटिव नहीं सोचना है, आ जाओ समझेंगे। ये सिर्फ हंसी मजाक की बातें आप लोगों से की जा सकती है, क्योंकि आप लोग अडल्ट्स हैं। आयुषी क्या करें, ऐसे सारे क्वेश्चन ऑनलाइन के सारे सब्जेक्ट के करा दीजिए सीटेट पास करके। हाँ, तो मैं सारे इंपॉर्टेंट जो भी हैं वो कराऊंगी अलग अलग सेशन लेके, और टॉपिक्स के साथ भी, है ना, डोंट वरी। चलिए आते हैं, समझते हैं। 21,000 लोगों में अभी भी धैर्य है टिके रहने का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सीडीपी आप लोग इतना समझ चुके हैं मेरे साथ, इंटरेस्ट आता है, मजा आता है। तो जैसे ही हमें लगता है कि यार मैथ्स आ गया, मैथ्स से डर लगता है, भाग लो। भागने से काम नहीं चलेगा ना, अब तो एग्जाम है ही, भाग के भी क्या ही कर लोगे। अब तो बैठ जाओ कि कोई बात नहीं, समझ नहीं आएगा फिर भी समझेंगे, ठीक है ना। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम महाराष्ट्र। एक क्वेश्चन है आज ईवीएस में, कोई तो क्वेश्चन है, देखना आप। महाराष्ट्र पे कोई क्वेश्चन है, बट मैंने आंसर बता दिया आपको एडवांस में, क्योंकि मैं देख रही थी पेपर, तब पता लगा मैम सीटेट फॉर्म, और वो अलग क्वेश्चन है, वो एनसीईआरटी में आई थिंक गिवन नहीं है। सीटेट फॉर्म में एजुकेशनल डिटेल डालना है, उसमें सीजीपीए पॉइंट्स डालना है, बट मेरी डिग्री पर नंबर दिया हुआ है, क्या करें। तो उस हिसाब से डाल दो, मान लो 64% है तो देख लो उसको, मतलब जो भी आसपास का तरीका हो उसमें, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते ना, जिस भी फॉर्मेट में वो गिवन है तो उसको कन्वर्ट करके डाल लो। क्वेश्चन नंबर 57 देखो, अगर हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद प्रोसेस ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कौन सी एक बात संबंधित नहीं है गणित के शिक्षण और अधिगम से। एब्स्ट्रैक्शन यानी अमूर्तन, ये होता है एब्स्ट्रैक्शन, मैथ्स में हमने अभी पढ़ा भी था। इन्वेस्टिगेशन भी एक टेक्निकल वर्ड ही है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, ऑप्टिमाइजेशन भी। लेकिन रोट, देखो आपको कुछ नहीं पता था, मान लेते हैं इस ऑप्शन में आपको इन तीनों का बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन आपको ये तो पता है कि गणित छोड़ो, दुनिया का कोई सब्जेक्ट हो, जब हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एनसीएफ भी और नेशनल पॉलिसी भी, कोई भी रट के सीखने पे फोकस नहीं करेगा, रियल लाइफ से लर्निंग की बात कर रहे हैं, मीनिंगफुल लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो ये तो अपने आप में ही गलत है। सीधा आंसर तक आप पहुंच गए, चाहे आपको आंसर पता था नहीं पता था। तो सारे क्वेश्चंस ऐसा थोड़ी आपको रट्टे लगा के सारे कॉन्सेप्ट जो है